कि दुख को बहुत सहेज कर रखना पड़ा हमें कि सुख तो किसी कपूर की टिकिया सा उड़ गया। नमस्कार दोस्तों, कुछ एक बातें हैं जिनका कभी कभी हमें जिन पे विचार कर लेना चाहिए। ये मनोविज्ञान वेता जो साइको एनालिसिस करने वाले हैं, जो कई बार हमारे ध्यान में लाते हैं। तो आजकल इन दिनों में मानसिक तनाव है, दबाव है, इसको लेकर बहुत सारी बातें जो है वो सामने हमारे आने लगी हैं और उसमें अलग अलग कारणों का विश्लेषण हुआ है। अब ये पाया गया कि एक कारण इस तनाव का, हताशा का ये भी होता है कि हम अस्वीकृत होने से डरते हैं, रिजेक्शन से बहुत डरते हैं। और ये रिजेक्शन से जो डर है, ये बहुत सारी भयानक भयावह स्थितियों और तनावपूर्ण स्थितियों का जन्म देता है। हम कोई भी अगर परीक्षा देते हैं तो भी हमें लगता है कहीं असफल ना हो जाए। हम कभी भी आत्मविश्वास से लबरेज नहीं हो पाते। हमें बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीचेस भी, वक्तव्य सुनाए जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री अपने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से बहुत प्रयास करते हैं कि आत्मविश्वास बहाल हो। और ये आत्मविश्वास वैसे तो परिस्थिति जन्य है कि जब भी कभी कोई आर्थिक संकट देश में आया है तब ये आत्मविश्वास डोला है। लेकिन विशेष रूप से इसमें वृद्धि हुई कोरोना काल में, जब सीधा संपर्क क्लासरूम से शिक्षक का भी कट गया और छात्र का भी कट गया, छात्र छात्राओं का भी कट गया। जो कुछ हुआ वो कंप्यूटर के माध्यम से हुआ, स्क्रीन के माध्यम से हुआ, लेकिन संवाद के माध्यम से कुछ नहीं हुआ। हर बात में हमें इसका सहारा लेना पड़ा, नेत्रों का, नज़र का, दृष्टि का, और वहीं टिकाकर उसके प्रश्न और उत्तर दोनों ही देने पड़े। लेकिन उसमें सबसे बड़ा संकट ये था कि जब संवाद ना हो तो जिज्ञासाएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। आप संवाद के लिए, जिज्ञासाओं के लिए मुक्ति पाने के लिए कई बार आप काउंटर प्रश्न भी, आप उत्तर, एक नए प्रश्न भी आप दाग देते हैं कंप्यूटर पे। लेकिन पहले उनकी भाषा चुनो, दोबारा जो बात आपने पूछनी है, फिर उसका जो उत्तर आएगा, उत्तर पर टीका टिप्पणी उसी ढंग से करो। ये एक अपने आप में ऐसा एक अभ्यास है, ऐसी एक एक्सरसाइज है जिसमें चीज़ों को ग्रहण करने की शक्ति धीरे धीरे काफूर होने लगती है। और काफूर जहाँ तक होने का सवाल है, दुष्यंत का वो शेर भी याद आ जाता है कि दुख को बहुत सहेज कर रखना पड़ा हमें, कि दुख को बहुत सहेज कर रखना पड़ा हमें कि सुख तो किसी कपूर की टिकिया सा उड़ गया। वो स्थायी है। और इसी तरह से जो आशावाद है, जो सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है, उसका प्रभाव भी तब तक उतना ज़्यादा बल नहीं देता, उतनी ऊर्जा पैदा नहीं करता जब तक हम रिजेक्शन की थेरेपी से मुक्त नहीं हो पाते। हमें इस रिजेक्शन की थेरेपी, अर्थात रद्द होने की या अस्वीकार होने की जो एक आशंका है, इससे मुक्त होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आत्मविश्वास का दरवाज़ा तभी खुलता है जब हम अस्वीकृत होने के भय से मुक्त होते हैं। अगर हम कांपते ही रहेंगे कि भाई ये तो अब मुश्किल हो जाएगा, ये संकट आएगा, हम उन संकटों का भी अनुमान बीच में शामिल कर लेते हैं अपने थॉट प्रोसेस में, अपने विचार में, जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये स्थिति जो है, इससे बचने के लिए जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका यही कहना है कि अस्वीकृत होने के डर से उभरें भाई, ये हमें पीछे धकेलता है। आप ये सोचते हैं कि हम कहीं खारिज ना हो जाए, हमारा नाम कहीं खारिज ना हो जाए। आप ये मत सोचिए। आपका काम सिर्फ ये है कि एक प्रयास करना, और आप इसे सोचकर प्रयास करिए कि प्रयास करने वाले हमेशा सफल रहते हैं, देर सवेर, ये दोनों बातें होती हैं। लेकिन आपको मजबूती तभी मिलेगी और सफलता तभी मिलेगी जब आप इस भय से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से कुछ आगे कर पाएंगे। धन्यवाद।